ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ सॉर्ट ऑफ डिजीजेस ऑफ ईसोफेगस कहा जा सकता है इसको, लेकिन ये यूजुअली फूड पैसेज के डिजीजेस का हो तो बेहतर है। ठीक है, अब डिजीजेस ऑफ ईसोफेगस या फूड पैसेज के डिजीजेस में हमारे पास दो मेन आते हैं। एक है डिस्फेजिया एंड दूसरा है फॉरेन बॉडी। ठीक है, पहले डिस्फेजिया को डिस्कस करते हैं। डिस्फेजिया इज व्हाट? डिफिकल्टी इन सॉल्विंग इज नोन एज डिस्फेजिया। अब डिस्फेजिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, प्री ईसोफेगस एंड ईसोफेगल। ठीक है, प्री ईसोफेगल में हमारे पास आ जाता है ओरल कॉजेज़ भी हो सकते हैं और फेरेंजियल कॉजेज़ भी हो सकते हैं। एंड ईसोफेगल में फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसको। ओरल कॉजेज़ में क्या है? मसल ऑफ मेस्टिकेशन का मसला हो जाए, ठीक है, पैरालिसिस हो गई या फिर कोई स्पैज़म हो गया, कोई और चीज़, तो वो डिस्फेजिया कॉज करवा सकते हैं। लुब्रिकेशन का मसला हो, जैसे लाइवा नहीं सिक्रीट हो रहा, जीरोस्टोमिया वगैरह में डिस्फेजिया हो जाता है। टंग के मसल्स की पैरालिसिस हो जाए, उसमें भी डिस्फेजिया होगा। पैलेट में क्लेफ्ट पैलेट वगैरह हो जाए तो उसमें डिस्फेजिया होगा। अल्सरेशन हो जाए, पेन होगा, उसमें भी डिस्फेजिया हमें मिलेगा। ठीक है, फेरेंजियल में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी भी किस्म की, डिस्फेजिया मिलेगा। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज ऑफ द पैलेट, सॉरी नॉट पैलेट बट फेरिंग्स। ठीक है, स्पाजम्स होते हैं, अगर मसल का स्पाजम हो जाए फेरिंजियल मसल्स का तो फिर उसमें भी हमारे पास मिलेगी। एज वेल एज पैरालिसिस अगर हो जाए फेरिंजियल मसल की तो उसमें भी हमारे पास डिस्फेजिया मिलेगी। ईसोफेगस में आ जाए तो ऑब्स्ट्रक्शन, ल्यूमिन है, फॉरेन बॉडी फंस गई। उसके अलावा हाइपोमोटिलिटी के डिसऑर्डर होते हैं, जैसे हमारे पास एक्लेजिया आ गया, स्क्लेरोडर्मा आ गया। इसमें क्या होता है कि ईसोफेगल मोटिलिटी अफेक्ट होती है तो फिर उसमें ट्रैवल नहीं कर पाता फूड। ऑन दी कॉन्ट्ररी हाइपर मोटिलिटी के डिसऑर्डर्स भी अक्सर करवा देते हैं क्योंकि वो स्पैज़म करवाते हैं, तो उसमें फिर कंट्रैक्शन के थ्रू जा नहीं पाता फूड। उसके अलावा कंप्रेशन सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कंप्रेशन की वजह से भी ईसोफेगल डिस्फेजिया हो सकती है। जैसे हाइटल हर्निया है, उसने पुश कर दिया ईसोफेगस के अगेंस्ट, वॉल के अगेंस्ट, ऑब्स्ट्रक्शन करवा दी बाहर से। ठीक है, थायराइड की ग्रोथ है, उसने पुश कर दिया। सर्वाइकल ऑस्टिफाइड्स हैं, उन्होंने कर दिया। तो इन डिस्फेजिया हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होती है। प्राइमरी चीज़ सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, फिर एक्सरे होता है। एक्सरे कैन बी एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल व्यू दोनों। ठीक है, फिर हमारे पास मैनोमेट्री होती है। अच्छा, एक तो उसमें क्या बोलते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल व्यू एज वेल एज बैरियम सोलो। बैरियम सोलो इज़ इंपॉर्टेंट एज वेल, उसमें फिर पता चल जाता है। ठीक है, मैनोमेट्री, मैनोमेट्री में ईसोफेगल प्रेशर्स वगैरह को देख रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है हीमोग्राम। हीमोग्राम में अक्सर बेसिकली सीबीसी, प्लमर विंसन सिंड्रोम के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो। ठीक है, प्लमर विंसन सिंड्रोम इज़ व्हाट? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिस्फेजिया एंड ईसोफेगल वेब्स, उसको कहते हैं। ठीक है, फाइनली वी कैन ऑल्सो डू एंडोस्कोपी। तो ये हो गया हमारे पास डिस्फेजिया डन। फिर हमारे पास आता है फॉरेन बॉडी। अब फॉरेन बॉडी तो ईसोफेगस में बहुत सारी हो सकती हैं, कोई सिक्का हो गया वगैरह कुछ भी। अब ईसोफेगस इज़ नॉट द ओनली प्लेस फॉर द फॉरेन बॉडी, राइट? टॉन्सिल्स में भी अक्सर फॉरेन बॉडीज फंस जाती हैं। वेलिक्यूली में भी अक्सर फंस जाती हैं। व्हाट इज़ वेलिक्यूली? वेलिक्यूली इज़ बेसिकली बेस ऑफ टंग जो होता है ना, और एपिग्लोटिस, उन दोनों के बीच में एक जगह होती है, इसको बोलते हैं वेलिक्यूली। पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में भी कभी कभी फंस जाती हैं फॉरेन बॉडीज़। पायरेफॉर्म फोसा में भी फंस जाती हैं फॉरेन बॉडी। पायरेफॉर्म फोसा लेरिंग्स वाले इलाके में, लेरिंग्स नहीं सॉरी, व्हाट्स इट कॉल्ड, हाइपोफेरिंग्स वाले इलाके में, लेरिंजियोफेरिंग्स वाले इलाके में हमारे पास मिलता है। वो फोल्ड्स के बीच में एक स्पेस होती है, लेरेंजियल फोल्ड्स के बीच में। ठीक है, उसके अलावा फाइनली जो जगह है ईसोफेगस में फॉरेन बॉडी मिल सकती है। ईसोफेगस की कंस्ट्रक्शंस होती हैं, देयर इज 4 कंस्ट्रक्शंस फॉर ईसोफेगस। क्रिकोफेरेंजियस मसल, यहाँ पर अक्सर फॉरेन बॉडी फंसती है। ठीक है, दूसरी कंस्ट्रक्शन जो होती है वो आर्च ऑफ एओर्टा की होती है। तीसरी होती है ब्रोंकाई की, लेफ्ट ब्रोंकाई की, क्योंकि ट्रेकियल बाइफर्केशन होती है तो फिर वहाँ पर लेफ्ट ब्रोंकाई क्रॉस करता है ईसोफेगस को। एंड फाइनली डायफ्राम।
ठीक है, तो ये 4 जगहें, इन 4 जगहों की वो देख लेना कि कितने सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। ठीक है, आई थिंक जो क्रिकोफेरेंजियस वाला है दैट्स लाइक अराउंड 12 सेंटीमीटर्स फार, एंड देन जो एंड डायफ्राम वाला है दैट्स अराउंड 40 सेंटीमीटर्स फार, एंड बीच वाले दो हैं वो 25 सेंटीमीटर के अराउंड है। डबल चेक कर लेना, मुझे पक्का याद नहीं है इसका। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे फॉर फॉरेन बॉडी, तो उसमें हमारे पास डिस्कम्फर्ट मिलेगा, डिस्फेजिया मिलेगी, एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, सेलुलाइटिस हो सकती है ईसोफेगल्स की। ठीक है, पेन मिलेगा, सबस्टर्नल पेन कहलाता है वो। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है अगर पुश कर दिया उसने, फॉरेन बॉडी ने ट्रेकियल वॉल को पुश कर दिया तो फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है। उसके अलावा परफोरेशन मिल सकती है, सेलुलाइटिस एंड एब्सेस अगेन वो भी है, और अल्सरेशन भी मिल सकती है हमें, एज वेल एज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है इसकी? मैनेजमेंट में हमारे पास होता है एंडोस्कोपिक रिमूवल इस मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। यूजुअली हमारे पास क्रिकोफेरेंजियस वाले इलाके के लिए रिजिड एंडोस्कोप होता है। एंडोस्कोप या फिर ईसोफेगोस्कोप के 2 टाइप्स होते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। इस सिचुएशन में हम लोग रिजिड यूज़ कर रहे होते हैं। रिजिड और फ्लेक्सिबल के फ़ायदे और नुकसान आते हैं, उसकी मैं फिर चार्ट दिखा दूंगा, वो देख लेना, रीड कर देना, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, यूजुअली रिजिड यूज़ कर रहे होते हैं एंडोस्कोपिक रिमूवल के लिए, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कुछ शार्प ऑब्जेक्ट है वो हम लोग नहीं निकाल सकते विथ एंडोस्कोप, तो फिर हमारे पास सर्वाइकल ईसोफेगोटॉमी करनी पड़ती है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली एज ए नेम सजेस्ट सर्वाइकल ईसोफेगस को कट करना पड़ता है, इंसिजन देख के सर्वाइकल ईसोफेगस को कट करके चीज़ निकाल कर फिर से वो वापस बंद करना पड़ेगा ईसोफेगस। फिर तीसरा है, अगर कोई यही शार्प ऑब्जेक्ट है लेकिन वो नीचे चला गया थोरेसिक ईसोफेगस में, तो ट्रांस थोरेसिक ईसोफेगोटॉमी करनी पड़ती है। सही है, तो ये हो गया हमारे पास फॉरेन बॉडी की डिस्फेजिया की वीडियो।